गुड मॉर्निंग। तो आज हम बायोलॉजी में कल जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने क्या पढ़ा था आपको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, जिसमें इधर पादप कोशिका का फोटो पा रहे थे, इधर जंतु कोशिका का, यहाँ तोता तोता हुआ था और यहाँ पेड़ की तस्वीर थी। दिख रहा है ना? दिखना चाहिए। सच्चा वाला प्यार, भूतों का संसार और तेज सी की रफ्तार दिखाई नहीं पड़ती है ना? ताली नहीं, ताली नहीं। अब कहिएगा सच्चा वाला प्यार, तेज सी की रफ्तार, भूतों का संसार दिखाई नहीं पड़ता है, ये कैसे दिख रहा है? जरूर सच्चा वाला प्यार होगा, चाहे भूतों का संसार होगा। तब यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, क्या दिख रहा है? तोता तोता सजन से कहना, ओ तोता तोता संदेशा कहना। ओ यहाँ पर पादप कोशिका इधर था, इधर क्या था? जंतु कोशिका। अंतर में क्या लिखे थे? पादप में सबसे बाहरी कवरेज था सेल वाल, कोशिका भीतर इसमें था, जानवर में नहीं था। इसमें आपको फोटोसिंथेसिस, पत्ती भोजन बनाते हैं। मनुष्य में पत्नी भोजन बनाती है, यहाँ पर क्या पत्ती भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे के। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या था? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट इसमें था, जंतु में नहीं था। फिर इसमें क्या कहते हैं? वैक्यूल क्या था? बहुत बड़का था, उसमें क्या था? छोटा था। इसका केंद्रक माने जिधर पेड़ पौधा पा रहे थे, इधर ऐसे से पा रहे थे ना, है ना याद? हाँ, तो इसमें क्या था? इसका वैक्यूल रिक्तिका रसधानी बहुत बड़का था, इसका क्या था? छोटा था। इसका केंद्रिका बीच में था, उसका एकांत में था, इसका बीच में था। इसमें फिर क्या था? और इसके अलावा इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और माने इसमें नहीं पाया जाता। ये सब अंतर है। अब बाकी सब ऑर्गेनल्स पाया जाता है, सब क्या है? पाया जाता है। और आज आगे चलेंगे जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन। परिवहन किसे बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। कथी? मटेरियल्स इन जीवित तंत्र को क्या बोलेंगे? लिविंग। क्या? लिविंग सिस्टम। आज चैप्टर का नाम किसी को याद है? याद है? जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलकर। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, बोलिए ना। तो चैप्टर का नाम बताइए। याद है कि भूल गए? तो कैसे होगा? चैप्टर का नाम भूल जाइएगा तो कैसे होगा? क्या है? तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तो क्या भूले तो बताइए, क्या भूले? ताली नहीं, ताली नहीं। हाँ हाँ, चैप्टर का नाम था कोशिका। क्या था? कोशिका। हाँ वाह, जीवन। आज अंतिम हो जाएगा चैप्टर का। जीवन की आधार, आधारभूत इकाई। चलिए, बहुत दिन से चैप्टर चल रहा था, तो देखिए इसमें क्या होता है। हमारे शरीर में, आपके घर में कोई जाना चाहेंगे तो किसी को जाने दीजिएगा? नहीं। किसी को कहिएगा आप नहीं जाने दीजिएगा। कोई है कि उसको पूछने की जरूरत नहीं है। आपका बिलैया बंद भी है घर का तो भी जा सकता है ना? आज दूसरा रोकेगा तो कहेगा हमारे चाची के घर है कि नहीं? तो होता क्या है कि हमारा सेल भी है, सबको नहीं आने देता है, सबको नहीं जाने देता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा का, दोनों में क्या था? यहाँ गाल की कोशिका पा रहे थे, यहाँ पर प्याज की झिल्ली पा रहे थे, है याद?
तो दोनों का जो आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका उसको क्या बोलेंगे कि मैंने वो भीति से पहले वाला था झिल्ली, कोशिका झिल्ली, वो आने जाने देता है। झिल्ली माने ऐसा नहीं कि आप बाजार में खाते हो झिल्ली कहिएगा, तो क्या होता है वो आने जाने देता है। तो आने देता है, आप अपने शरीर में चाहे देह में तेल लगाते हैं, चाहे कोई दवाई लगाते हैं, तो कैसे जाने देता होगा तब ना अंदर जाता होगा वो चीज, और जा करके तब ना बीमारी ठीक करता है। और नहीं जाने देगा तो क्या होगा, बोलिए, जाने दो मुझे जाना है, वादा जो किया है वो निभाना है ना। तो वादा किया हुआ कि हम आपके अंदर में क्या है, घाव को ठीक करेंगे, तो जाने देगा ना। तो वो आपको माने प्रवेश जो करता है सबको नहीं करने देता है, उसका झिल्ली सबको प्रवेश नहीं करने देता है ना, सब अलाउ नहीं होता है। तो क्या होता है, वो किसी को आने देता है, किसी को नहीं आने देता है। अब सपोज कीजिए सबको आने देगा, तो कोरोना के वायरस को भी आने देगा तो अच्छा रहेगा। तो पहले लड़ता है, जैसे आप लोग को छींक होती है, आंख लाल हो जाता है ना, कभी कभी क्या होता है, ये क्या हो जाता है, वो एक तरह से रिएक्शन कर रहा होता है, आपके अंदर में कुछ आना चाहता है जिसको रोकना चाहता है, रोकने के क्रम में लड़ाई लड़ती है, लड़ाई होती है। उस लड़ाई के कारण आपको क्या होता है, मुंह में कुछ घुस भी जाता है तो छींक होता है। क्यों होता है, वो ऐसा मत समझे कि तबीयत खराब हो रही है, नहीं, अपना ठीक माने करने के लिए सिस्टम बना हुआ है कि तुम बाहर में चला आया, धूल कर नाक में चला गया, तो नाक में क्या किया, बाल में उसको क्या हुआ, छना गया, उसमें से भी कहीं बच गया तो नेटा जो होता है उसमें सट गया, उसमें से ही बच गया तो क्या कहते हैं, अंदर थोड़ा सा आपको पानी नहीं पीता चला गया, कहीं फंस गया तो छी, कहाँ छी, घगरा स्कूल में, है ना। तो होता क्या है, वो एक सिस्टम होता है, क्या होता है, सिस्टम होता है। जैसे आपको बुखार, आपको जब तबीयत खराब होती है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्या वो बुखार क्या है, आपका शरीर क्या करता है, बचाव करता है। तो बचाव के कारण क्या होता है, बहुत सारे सेल को मारना पड़ता है। अब मारने के चक्कर में क्या होता है भाई, पाकिस्तान को भी लॉस हुआ है ना, मारने के चक्कर में कितना लॉस हुआ जानते हैं, मैंने आंकड़ा बता रहा है 82 आवर्स का मैंने केवल घटना घटा था, 82 आवर्स में लड़ाई चली है। और उसका और खर्च जो एक यान था वो आपको 1 करोड़ 20 मैंने 120 करोड़ का था एगो, इस हिसाब से मैंने 240 करोड़ रुपया उसका समझे, मैंने जो यान है ना, जैसे साइकिल मोटरसाइकिल समझे, उसका बर्बाद हो गया है। फिर एयरबेस तबाह हुआ है, माने लगभग उसको 9,000 करोड़ रुपया का केवल नुकसान है। तो जाहिर सी बात है, कहीं भी लड़ाई कहीं ठीक होता है, तो लड़ाई शरीर में भी होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो नुकसान इससे बचने के लिए क्या है, शरीर आपका सिस्टम अपनाता है, वही चीज़ है। ऐसा मत समझिएगा कि मैंने ये चीज़ जो है सो बीमारी होती है आपको। तो कोशिका क्या होता है, सबको अंदर नहीं आने देता है, कहता है कि भाई जैसे कहते हैं ना, हीरा मोती जोड़ दो दाम कितना तो पछिल के, ये पुल न जाने दो, पुल गया टूट, हीरा मोती जोड़ दो तो दाम कितने, तो क्या बोलते हैं, पिछले सुइया लेवे की डोरा, हीरा लेवे की मोती, होता है ना ऐसा। तो उसी तरह से कहता है तुमको किससे मिलना है, तो हमको मिलना है सर मैंने अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया से मिलना है। हमको किससे मिलना है, हाँ लाइसोसोम से मिलना है। हमको किससे मिलना है, राइबोसोम से मिलना है। हमको क्या है, हाँ क्रोमोसोम से मिलना है। और किसे मिलना है, गोल्जी काय से मिलना है। और किसे मिलना है, केंद्रक से मिलना है। तब कहता रुको रुको यहाँ भी आने के लिए, तो कहता रुको पहले पूछते हैं तुमको मिलने दे कि नहीं दे, है ना। तो कहता है मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। ताली नहीं बजाइए, एक हाथ में ताली बजाइए हवा में से। चलिए, तो होता क्या है, किसी को आने दिया किसी को नहीं आने दिया। क्यों, जो आपके फायदे का चीज रहेगा उसको आने देगा सेल, और जो नहीं रहेगा कहेगा क्या है, गेट आउट। क्या कहेगा, हाँ जैसे गाना बनने वाला इश्क दी गली बिच नो एंट्री, है ना गाना, नो 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 एंट्री, है ना गाना। तो नहीं एंट्री करने देता है किसको, सेल के गली बीच नो एंट्री। यदि आप हार्म करने वाले, नुकसान करने वाले हैं तो आपका हमारे घर में स्वागत नहीं है ना। तो क्या करता है, चयनात्मक माने पारगम में झिल्ली होता है। चयनात्मक माने चयन करके किसी को आने देगा किसी को नहीं आने देगा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव।
सेलेक्टिव, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। देखिए इसमें क्या होता है, और आप कहिएगा कि पत्ती, पत्ती माने लीफ, जो आपका ये पौधा का ऐसा पत्ती होता है इस तरह से। कल आम पा रहे थे, है याद है? आम पा रहे थे, है याद? वहीं सोचे कहाँ चला गया, आप लोग खा गए होइएगा। हाँ, तब तो खत्म हो गया हुआ है। तो देखिए स्टोमाटा जो होता है ऐसा, तो स्टोमाटा आप क्या कीजिए, एक पोलोथीन को डाल दीजिए घास पर, कल सवेरे आइएगा तो अंदर में क्या देखिएगा, ठंडी के महीना में खास करके आप क्या कीजिए कि मैंने एक पोलोथीन, आप कुछ छोला भटूरे कुछ खा लिया, आप उसमें का है ना ABCD खा लिए और उसको फेंक दिए, तो क्या होता है पोलोथीन के अंदर में यदि घास के ऊपर डालते हैं तो अंदर में क्या जाता है, पानी। क्या जाता है, ABCD को देख करके तो मुंह में पानी आता है, लेकिन ABCD जिस पानी में रखा रहता है उसको रख देते हैं तो क्या आता है, पानी में पानी आ जाता है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि ये प्लांट में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। क्या होता है, स्टोमाटा। क्या होता है प्लांट में, पौधा में, पत्ती में स्टोमाटा। उसी होकर के वो लोग सांस लेता है। हम लोग को क्या है, नाक में होकर के हवा आना जाना होता है, तो उसके अंदर भी भगवान ऐसा बनाए हुए हैं, है ना। तो स्टोमाटा में क्या होता है, यहाँ पर छिद्र रहता है, उसी होकर के हवा का एक्सचेंज होता है। जो आगे पढ़ेंगे तो ऐसी संरचना होगी। कैसी होगी, ऐसी संरचना, ऐसी संरचना होती है ना। इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं। आपकी किताब में भी आगे है, पीछे से भी पढ़े होंगे, है ना, पीछे क्लास से पढ़े होंगे। और नहीं तो क्या कहते हैं कि नहीं पढ़ेगा सर, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, है ना, तब तो हम नहीं जानते हैं, है ना। चलिए अब क्या है, अमीबा होता है। अमीबा जानते हैं कोई आदमी, अमीबा अमीबा जानते हैं। 8वें क्लास, कुछ पार दीजिए, नहीं कुछ तो अमीबा जरूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीबा। क्या हो गया, ये अमीबा हो गया। ये क्या करता है, ऑक्सीजन, ये गैस का एक्सचेंज करता है। इसमें भी एक्सचेंज क्या होता है, जैसे आप सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो कौन सी हवा लेते हैं आप, हाँ ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, और छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2। अब पेड़ पौधा क्या करता है, CO2 ले लेता है, स्टार्च बना करके खाना वाना बना देता है। आपको चाउमीन, कुरकुरे और क्या कहते हैं उसका बनाते हैं, भेज, है ना, मटर पनीर, शाही पनीर बनाते हैं। अब फिर क्या हम लोग होता है, उसमें शरीर में अपना चला गया, फिर हम लोग तोड़ करके क्या किया, उसको CO2 बना दिए। तो जो पेड़ पौधा छोड़ा वो हमारे काम का चीज है, और जो हम छोड़े वो किसके काम का चीज है, पेड़ पौधा। एक दूसरे के बिना काम चल सकता है, नहीं चल सकता है। कि पादप और ये क्या था यहाँ पर, जंतु नहीं। मुझे और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये पेड़ नहीं होता तो जीव जंतु नहीं होता, जीव जंतु नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा। सारे पेड़ को काट दीजिएगा तो क्या क्या होगा बताइए, सारे पेड़ को काट दीजिएगा तो बताइए क्या होगा, आप जीवित रह पाइएगा? क्यों? पेड़ पौधे काट दीजिएगा तो खाना कहाँ से खाइएगा? सभी आदमी को मार दिया जाए, जानवर को मार दिया जाए, तब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, जान लिया जाए कि जान दिया जाए। तो देखिए यदि जान ले लीजिएगा किसका, सारे पेड़ पौधे का, तो आप अंततः क्या हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। क्यों? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन आपको मिलेगा नहीं, फिर आप क्या होगा, दम घुट घुट के मरेंगे। क्या होगा, तरफ तरफ के दिल से आहार निकलती रही कहिएगा, आराम से मर जाइएगा, फिर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अस्तित्व के लिए दोनों का संबंध जरूरी है। तो पौधा में स्टोमाटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, वो भी क्या करता है, CO2 से बाहर छोड़ता है, अच्छा अंदर भी जाता है, और वाटर वेपर, पानी का बूंद जो है सो उसमें से निकलता है, किसमें से, पत्ती में के, पेड़ पौधा से बाहर सब। चलिए ये स्टोमेटल ओपनिंग होता है। आगे पढ़ेंगे कि कोई फूल क्यों मुरझा जाता है, जब पानी को उसको कम निकालना रहता है ना तो मुरझा जाता है। जैसे कैक्टस जो होता है, कांटा क्यों होता है, कांटा नहीं रहेगा तो क्या होगा, कांटा नहीं रहने पर उसमें पानी ज्यादा निकलेगा, और नागफनी का पौधा में कांटा न रहे तो मरुस्थल में जन्म ले सकता है, मरुस्थल में जन्म ले सकता है, बोलो नहीं ले सकता है। तो क्या होता है, कांटा उसमें जरूरी है।
जीवन में दुख भी जरूरी है। क्या है कि नहीं कहिएगा कि देखे अपनी किस्मत में कांटे हैं कि फूल है। नहीं, जो कांटा है चाहे फूल है, दोनों जरूरी होता है। सब चीज समतल रहेगा, पूरा ऊंच नहीं रहेगा, बराबर रहेगा, तो जो हम यदि खाना खाने के बाद हाथ भी धोते हैं ना, तब पूरा पानी चतर जाएगा। कहीं ऊंचाई है तो वहां पर क्या होता है, लहरी का पेड़ होता है, कहीं नीचा है तो वहां पर धान होता है। सब कुछ जरूरी है कि नहीं? सब कुछ जरूरी है कि नहीं? तो देखिए, तो अमीबा में क्या करता है, यहाँ से CO2 बाहर निकालता है और O2 अंदर लेता है, भोजन अंदर लेता है। अब भोजन पचाने के बाद क्या करता है, बाहर निकालता है। अमीबा कैसा है, एक कोशिक है। कैसा है, एक कोशिक। एक होता है एक कोशिक, एक क्या होता है, बहुकोशिक। जानते हैं जीव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कितने? एक होता है एक कोशिक। क्या होता है, एक कोशिक। एक कोशिक। एक क्या होता है, हाँ, बहुकोशिक चाहे बहुकोशिकीय, बहुकोशिक। हाँ, कोशिक। अंग्रेजी में लिखेंगे तो यह हो जाएगा यूनिसेलुलर। क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर। ये होगा मल्टी सेलुलर। क्या हो जाएगा, जो गरीब आदमी रहता है उसका घर कितना रहता है, एक रहता है। उसी में क्या करेगा, आप लोग जैसे स्टूडेंट क्या होता है, गरीबे होता है ना, उसका घर कैसा रहेगा, एक ही घर में क्या करेगा, कपड़ा भी साफ कर लेगा। वहीं पर कपड़ा साफ करेगा तो पूरा जो सामान सब है खाना बनाने वाला चौकी पर रख लेगा। उसी में क्या करेगा, आपको पढ़ाइयों कर लेगा, सो भी लेगा। मम्मी पापा यदि आएंगे शहर में भेंट करने तो क्या करेगा, बउआ चौकी के नीचे गोर रख के सो लेगा। और माता पिता को कहाँ सुलाएंगे? हाँ। और जो धनिक रहता है, मल्टी जो बिल्डिंग रहता है, तो उसका डाइनिंग हॉल अलग रहता है, किचन रूम अलग रहता है, वॉशरूम अलग रहता है, मुंह धोने के लिए अलग रहता है, गेस्ट रूम अलग रहता है। तो अमीबा क्या है, धनिक है कि गरीब है? हाँ, बाबूजी गरीब बाटे मांगा मत दहेज हो, है ना। बाबूजी गरीब बाटे मांगा मत दहेज हो। तो ये कोशिक में सब काम लेकिन कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, वही एक्सचेंज के द्वारा। अब क्या है देखिए, परासरण क्या होता है, हल्का देखिए। आप लोग को कल अचार खिलाए थे, याद है? मुंह में पानी आया था कल, आया था। तो अचार जब खाते हैं तो अचार बनाते कैसे हैं, कोई बताइए? कैसे बनाते हैं? काटते हैं, है ना। ठीक है, ओ हमको लगा हमको काटते हैं, इसलिए हमको डर लग रहा था, मन का भाग जाते हैं। तो आम को काटते हैं। आम काटने के बाद क्या होता है, देखिए, उसमें पानी जिसमें रहता है ना, वो जल्दी खराब होता है। तो उसमें से पानी हटाना जरूरी होता है। तो पानी हटाने के लिए क्या करते हैं, आम में से उसमें नमक डालते हैं। क्या डालते हैं? तो नमक डालने से क्या होता है, उसमें का सेल में से पानी निकाल करके क्या करता है, बाहर कर देता है। कोई भी चीज में पानी जिसमें रहेगा ज्यादा खराब होता है। तरबूज खरबूज ज्यादा खराब होता है कि आलू ज्यादा खराब होता है? आलू का चालू बेटा कल कहाँ गए थे, है ना। तो देखिए, तो वो खराब होता है। और उसमें जैसे मांस मछली जो बनाते होंगे, शाकाहारी है कोई बात नहीं, जो होंगे वो हम नहीं बोल रहे हैं, तो क्या करते, उसमें हल्दी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? हल्दी नमक लगाते हैं। उससे क्या होता है, उसकी रक्षा होती है। तो जिस तरह से अचार बनाते हैं तो उसमें क्या क्या रखते हैं, नमक और चीनी रखते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि बाहर पानी आ जाता है, फिर उसमें तेल रख देते हैं। जिस चीज में तेल रखा जाता है वो कम खराब होता है। बोलिए, भुजिया जो है सो ऐसे खराब होता है कि मैंने जिसको भूज करके बहुत, आज सब्जी बना लीजिए, सब्जी जल्दी खराब होगा। कि किसी को मैंने फ्राई कर लेते हैं तरुआ, वो ज्यादा देर टिकता है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना लीजिए, चाहे मछली बना लीजिए, मान लीजिए क्या है, आप क्या बना लीजिए, मछली, ऐसे मछली बना लीजिए। हम ये मछली है ना बनाते हैं, आप अपना कढ़ाई में बनाइएगा। कहाँ बनाइएगा? कढ़ाई में बनाइएगा, है ना। तो देखिए, तो मछली आप बनाते हैं तो बनाने के लिए मछली को क्या करते हैं, आप उसको किसी को सीधे मछली छोड़ दीजिए और किसी को तरुआ तर के छोड़ दीजिए, तो जल्दी कौन खराब होगा? मछली खराब होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से क्या होता है ना कि एक प्रक्रिया होती है, माने परासरण में क्या देखे तो उसमें से पानी निकल जाता है, किसमें से, आम के बीच में से पानी बाहर चलाता है। धान को क्यों सुखाते हैं आप छत पर? इसलिए सुखाते हैं कि धान जब नहीं तो दहिया लग जाता है। क्या लग जाता है उसमें? दहिया लग जाता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, एक प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, एक विसरण होता है। विसरण क्या होता है? विसरण होता है, बताइए, पड़ोसी में खाना बनता है, पड़ोसी के घर में क्या बनता है? खाना बनता है। और खाना बनने के बाद आपको यहाँ सुगंध मिलता है, कहता हा बहुत एक छनाई, कथी छना रहा है, दाल छौका रहा है।
आ तरुआ बगरुआ बने छी तो कथी के तो फलनामा आदमी आयल है, आपको सुगंध मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सुगंध। क्यों? क्योंकि उसका किसका उस भोजन का जो अणु है किसमें मिल गया? हवा के अणु के बीच में। और उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है तो आपके पास आता है, आपके नाक के पास आता है, और नाक से आप क्या कहते हैं? सुगंध लेते हैं, और दिमाग की बत्ती जल जाती है। बिन समोसा की दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। किसकी? बिना समोसा के दिमाग की बत्ती किसका नहीं जलता है? मोटू के, है ना, मोटू पतलू को। तो होता है बस जैसे ही समोसा का देखेगा हवा हुआ कान में रोता है तो कान में से पानी निकलते रहता है ना, आंख सब तरह से कार होता है। चलिए, तो होता क्या है बुआ, आप अगरबत्ती जलाते हैं वहां पर सुगंध कहां पर आता है? आपके पास। और देखिए, ठंडा जो भोजन होता है उसका सुगंध ज्यादा दूर तक जाता है कि जो गर्म भोजन होता है उसका? हाँ, क्यों? गर्म भोजन में उसके अणु में शक्ति ज्यादा होती है, ऊर्जा, इसलिए उड़ करके जल्दी से चल जा, तो आपको क्या होता है? दिखाई पड़ता है। तो देखिए, ऑस्मोसिस में फिर क्या होता है? देखिए कि परिवहन करना है, आपके शरीर में कोई दवाई को परिवहन करना है, तो क्या करें? दवाई कैसे आपके शरीर में जाता है? आपके शरीर में दवाई कैसे जाता है? दवाई को गोटी में मिला करके तब उसको घुटाया जाता है। जो गोटी देखते हैं ना वो दवाई नहीं रहता, पूरा दवाई बहुत कम रहता है। होम्योपैथियो दवाई जो देखते हैं मीठा, वो कुछ नहीं रहता, उसके अंदर में क्या डाला जाता है? दवाई, और वो मीठ लगे अपना अंदर चला जाएगा, अब इसका याद होता है। आगे देखिए, उसी तरह से क्या होता है कि कोई भी परिवहन आपके शरीर में होता है, अंदर में उसको पकड़ करके ले जाया जाता है। जैसे कि आपको बोतल चढ़ाया जाता है, बोतल चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है? जब मुंह होकर के पानी नहीं पीजिएगा तो होकर पानी पिलाएगा, मुंह होकर के पानी जब नहीं पीजिएगा तो इस होकर के क्यों आपको पिलाया जाएगा? क्योंकि मुंह होकर के पानी नहीं पिए हैं तो पानी की कमी होगी, शरीर में 70% पानी है, तो अंततः बोतल होकर पिलाया जाता है। और ऐसा नहीं कि पानी का जो बोतल होता है वो पानी, आप बोतल चढ़ता है, उसको टॉयलेट लगता है, पेशाब करके निकल गया, तो दवाई उसमें जो मिला रहता है वो फायदा करता है, पानी का कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए मुफ्त का पानी पीजिए। तो क्या होता है? परिवहन। अब हल्का देखिए, जैसे कि क्या होगा कि थोड़ा सा बताते हैं, किशमिश है, क्या है किशमिश? जानते हैं? मुनक्का किशमिश, उसको पानी में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? फूल जाता है ना, तो वो फूल जाएगा। तो क्यों फूलता है? तो उसमें इंडोस्मोसिस होता है, और माने उसमें क्या होता है? अंतःपरासरण होता है। माने बाहर का पानी कहाँ है? बाहर का पानी कहाँ चला आया? सेल के अंदर में, और बाहर का पानी सेल के अंदर में चला गया। क्यों? क्योंकि आपको उसमें किशमिश में पानी था कि नहीं था? जब किशमिश में पानी था तो उसका नाम क्या था? अंगूर था। क्या नाम था? अंगूर। अंगूर को जब सुखा दिए थे तो पानी की कमी हो गई, तो वही पानी जब पानी में रखते थे क्या होता? फूल के तुम्मा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अंतःपरासरण। अब मान लीजिए कि कोई चीज उतना ही पानी, जितना पानी है उतना ही पानी में रखिएगा तो कुछ आगे पीछे होगा? नहीं होगा। और तीसरा चीज क्या होता है? सपोज कीजिए कि कोई चीज आपका है, माने कोई चीज में से पानी जब अंदर में ज्यादा रहेगा और बाहर कम है तो क्या होगा? बाहर में निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? बाहर में। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं, खत्म करेंगे, ज्यादा समय भी हो गया होगा, आप मने मने क्या कहते हैं आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, जब कोई आदमी पानी में डूबता है, क्या है? मम्मी कहती है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, है ना। तो हम लोग चुल्लू भर में तो नहीं डूब सकते हैं, तो बाहर के पानी में डूबते हैं। जानकारी भी मिली होगी कि हाल फिलहाल में बाहर में बहुत लोग यहाँ पर डूबे थे पिछले बार, है ना। तो पानी में डूबते हैं तो क्या होता है? पानी में जब अंदर में आप जाते हैं तो जैसे ही डूबे, तो डूबे माने ऐसा नहीं कि जानबूझ करके हम जो है कूद गए, नहीं, किसी तरह से डूब गए। तो पानी में डूबे तो क्या होता है? शुरू में छतलाते रहते हैं। क्या होता है? आप शुरू में छतलाते हैं। क्यों छतलाते हैं? क्योंकि आपके अंदर में हवा भरी है। क्या भरी है? हवा। तो हल्की चीज है तो पानी में क्या कीजिएगा? आप तैरते रहिएगा धीरे धीरे। जैसे पानी में तैरना भी होता है, पैर से ऐसे ऐसे मारते हैं, इसके बाद ऐसे माने क्या कहते हैं, मुंह कर पानी फेंकते हैं, सांस लेते हैं, तो आप तैर रहे होते हैं। जैसे ही आपके माने पानी जो मुंह में चला जाएगा तो धीरे धीरे आपके सेल में पानी चला जाता है, भारी हो जाइएगा। पानी से क्या हो जाइएगा? भारी। तो फिर आप कहाँ चले जाइएगा? पानी के अंदर में। पानी के अंदर में तो भाई फलनामा कहाँ है? तो शाम में तो देखलिए बाहर के पानी देखे के लिये सेल्फी लेवे, कथी सेल्फी लेवे के लिये, उस सेल्फी के चक्कर फोन लगा भी था, फोनो न पकड़ी छै,
तो ऐसा तो नहीं सेल्फियो गलत पानी में और सेल्फियो वाला गलत पानी में, पानी के धन पानी में गलत। अब क्या हुआ, जब पता चलता है तो उस समय आपको आता है तो नहीं जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कौन आदमी डूबे है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आदमी तैरते रहता है। क्यों तैरते रहता है, क्यों तैरते रहता है बताइए। शुरू में क्या था, उसको ऐसा हल्का था शुरू में, इसके बाद क्या हुआ, बराबर आ गया। अब पानी जब बहुत पी लिया तो क्या हो गया, उसके सेल में पानी घुस गया। तो पानी घुसने से उसका सेल क्या होगा, फूल गया, देह फूल जाता है। फिर क्या हो जाता है, केला का डबोर जैसा हल्का हो जाता है। ऐसे तैरते रहता है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि आपको उसका मथा आता है, मैं लूट गई बर्बाद हो गई, मैं लूट गया बर्बाद हो गया, वो सब होते रहता है। मैंने जो बात आती है दुख की, तो कहने का अर्थ हुआ क्यों हुआ, सेल में पहले, सेल में क्या हुआ, पहले तो ठीक है, जब पानी में गया तो क्या हुआ, शुरू में हवा था सही है, बाद में पानी कहाँ से घुसने लगा, बाहर से शरीर के अंदर में। क्यों, क्योंकि सेल में कम पानी था, बाहर ज्यादा पानी है। क्योंकि मान लीजिए जिसमें आप माने अथी बनाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मम्मी बनाती है लड्डू, क्या बनाती है, लड्डू। तो लड्डू में देखिएगा कि चीनी में पानी रख करके घोल बनाती है तो रहता है, और जब आंच पर से उतार देती है तो क्या हो जाता होता है, फिर जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है। तो वो पानी कहाँ चला गया, शरीर के अंदर में, और सब कोशिका फूल गया। फूलने के बाद क्या हुआ, जब बिरनी बिल लेता है तो क्या होता है, मुंह फूल जाता है। वो फूलने के बाद फिर आप तैरते रहते हैं। तो यही चीज होता है कि मैंने और पराश्रय क्या हुआ, जिसमें अंत पराशरण हो, सम पराश्रय जिसमें आगे पीछे कुछ ना हो, और अति पराशरण में क्या हो गया, पराशरण की क्रिया माने पानी का जो माने सॉल्वेंट जाने का क्रिया अंदर से क्या हो जाए, बाहर जाने लगे। इसी के थ्रू आपका परिवहन होता है। कोशिका झिल्ली की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो भी चीज आप खाते पीते हैं एक कोशिका से दूसरा कोशिका, देखिए कोशिका झिल्ली बता रहे हैं आपको। कभी कभी मैंने एक रूम से दूसरे रूम में आने के लिए तो है ही सब रूम में, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए भी होता है रूम। तो कोशिका झिल्ली क्या करता है, वो आपको देता है। तो देखिए विसरण और परासरण में थोड़ा अंतर हो गया। परासरण की क्रिया कहाँ हो गई, जीवित कोशिका में, कहाँ हुई, जीवित कोशिका में। और माने विसरण कहाँ हुआ था, विसरण की क्रिया हुई थी, अगरबत्ती जलाए थे तो यहाँ पर आ गया था। अगरबत्ती नहीं, दुर्गंध भी कोई छोड़ता है तो कहता है कि नाक मुन्ना शुरू कर देता है, तो कहता है अणु का विसरण वहां से चलाया है ना। अब आगे देखिए, अब क्या है, माने जो है विसरण वाला ही पढ़ लिए। अब हल्का परिवहन देखिए, बस एक मिनट। परिवहन क्या होता है, दो तरह से होता है। आपको छत पर से ले जाए, क्या करे, छत पर आपको ले जाए, अब वहां से धकेल दे, तो आपको गिरने के लिए बल लगाना पड़ेगा कि स्वतः गिरिएगा नीचे, बल लगाना पड़ेगा। नहीं, मान लीजिए ऊपर से क्या कहते हैं कि ऐसे हाथ पकड़े थैया थैया कर रहे, बउआ का छोड़ दिए, बउआ के ऊपर फेंक क्या छोड़ दिए, तो क्या होगा बउआ का, बउआ तो खुश होते रहता, कहीं छूट गया तब दिल टूट गया, शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना दिल टूट गया, प्राण छूट गया। और नीचे से कोई चीज ऊपर ले जाएगा तो उसके लिए बल लगाना पड़ेगा नहीं। अरे भाई मोटर का पानी है, मोटर का पानी आपका टंकी में है, टंकी में छेद कर दीजिए, तो ऊपर के पानी को नीचे आने में दिक्कत है दिक्कत नहीं। और नीचे से पानी ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, शक्ति। तो देखिए जो सक्रिय प्रोसेस होगा उसमें ऊर्जा लगाना पड़ेगा। सक्रिय परिवहन को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज जो निष्क्रिय होगा जिसको पैसिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसिव, ये इसमें ऊर्जा नहीं लगाना पड़ेगा, स्वतः होगा। ऊपर से जैसे मोबाइल को छोड़ देंगे तो नीचे अपने आप गिर जाएगा, जेब में से गिर जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ है नीचे से ऊपर गिर गया है, वो फिल्म में होता है, ऐसा करता है, खिंचा करके चला आता है ना। ठीक है, इस चैप्टर का अंत हो गया इसी के साथ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।